डियर स्टूडेंट, देखिए ये प्रश्नावली 9.1 का 8वां नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें कहा जा रहा है कि एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए इसे हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं और इसे सोल्व करते हैं। देखिए ए बी एक पेंडेस्टल है। ए बी एक पेंडेस्टल है जिस पर ये ए डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मूर्ति है। ये मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है और ये ए बी पेंडेस्टल है। जमीन के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से कह रहा है मूर्ति के शिखर, मूर्ति ए डी है, इसकी शिखर ये हुआ, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, सी बिंदु से। और पेंडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से 45 डिग्री है। तो आइए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। लिखेंगे हल। माना कि ए बी पेंडेस्टल पर मूर्ति ए डी, मूर्ति ए डी 1.6 बराबर 1.6 मीटर खड़ी है। ठीक है, जमीन के एक बिंदु से एक बिंदु सी से पेंडेस्टल मूर्ति के शिखर तथा पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। ठीक है, और पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखिए इस फिगर में सबसे पहले हम लोग किसी एक त्रिभुज में देखते हैं। आइए ए बी सी में पहले देखते हैं। लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखिए ए बी लंब हुआ, बी सी आधार है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी में देखिए थीटा बराबर है कितना? कोण है 45 डिग्री। ठीक है, और ए बी कुछ नहीं, बी सी कुछ नहीं। ठीक है,
तो हम लोग ए बी और बी सी को देख रहे हैं, तो लंब और आधार अर्थात tan 45 डिग्री में लिखेंगे हम लोग tan 45 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। अब tan 45 का एक मान होता है, तो ए बी बट्टा बी सी लिखेंगे, तो हो जाएगा ए बी बराबर बी सी। ठीक है, इसको एक मान लीजिए। अब हम लोग त्रिभुज डी बी सी में देखेंगे, तो डी बी सी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर डी बी बट्टा बी सी। आइए हम लोग लिखते हैं, त्रिभुज डी बी सी में थीटा बराबर है 60 डिग्री, डी बी बराबर है कुछ नहीं और बी सी बराबर भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग tan 45 डिग्री बराबर डी बी बट्टा बी सी, डी बी बट्टा बी सी। अब एक चीज आप गौर कीजिए कि डी बी बराबर ए डी प्लस ए बी, अर्थात इतना और इतना को जोड़ देंगे तो ये पूरा डी बी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग ए डी प्लस ए बी। tan 60 है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, लिख दीजिए √3। डी बी बराबर क्या अभी ये बोले हैं हम, ए डी बट्टा ए बी, सॉरी ए डी प्लस ए बी। ठीक है, बट्टा ए बी। अब देखिए, सॉरी बी सी होगा यहाँ पे। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण में देखिए ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी की जगह पर हम लोग बी सी लिख सकते हैं। तो आइए, √3 बराबर ए डी तो मूर्ति है 1.6 प्लस ए बी बराबर है बी सी, तो हम लोग लिख देते हैं बी सी बट्टे यहाँ पे बी सी। अब इसको बी सी से √3 में यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। अब देखिए बी सी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बी सी होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1.6 प्लस बी सी। ठीक है, अब देखिए नीचे जगह नहीं है तो हम थोड़ा साइड करते हैं। चलिए इतना साइड कर लिए हैं। अब देखिए √3 बी सी इधर है, तो √3 बी सी को इधर छोड़ देते हैं, और इस साइड जो ये बी सी है इसको भी इधर ले आते हैं, तो माइनस में बी सी होगा, और उधर बच गया क्या, 1.6। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों में बी सी है, बी सी कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6। ठीक है, अब बी सी को इधर छोड़ देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, 1.6 बट्टा √3 - 1। ठीक है, अब इसको परमेयकरण करना पड़ेगा, तो बी सी बराबर लिखेंगे हम लोग 1.6 बट्टा √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1।
इतना करने के बाद हम लोग BC बराबर लिखेंगे 1.6 √3 + 1। यहाँ देखिए नीचे में A² - B² होगा, अर्थात √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। अब BC बराबर 1.6 √3 + 1 बट्टा 3 - 1, तो BC बराबर हो गया 1.6 √3 + 1 बट्टा 2। यहाँ पर काट देंगे तो 0.8 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए BC बराबर आ जाएगा क्या, चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं, नीचे जगह नहीं है। कि BC बराबर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1। देखिए यहाँ पे जब ये कट गया तो 0.8 इंटू √3 + 1 आया। तो इस प्रकार से BC निकला। और फिगर में फिर से देखिए आप कि BC बराबर इतना निकला है। और समीकरण 1 में देखिए, कहाँ, देखिए समीकरण में BC बराबर AB है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर 0.8 √3 + 1। ठीक है, क्यों, तो यहाँ से आप 1 से लिख सकते हैं, 1 से, इससे समझ जाएगा कि समीकरण 1 में BC बराबर AB है, इसलिए AB बराबर इतना लिखे। यहाँ पर देखिए पेंडेस्टल की ऊंचाई AB है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए पेंडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 + 1। ये हो गया आपका आंसर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।